प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अपने शीर्षक हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करना, इसमें एक कदम और आगे हम बढ़ेंगे मेरे प्रियो। आज दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 14 पद को हम देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम नम्रता और दीनता को देखते हैं यहाँ। मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है? मैं लगातार आपसे ये बातें करते हुए आ रहा हूं कि मुझको और आपको परमेश्वर के, प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है। इस वैश्विक महामारी में मेरे प्रियो, हाहाकार पूरे दुनिया में मचा हुआ है। लोग तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, हैरान हैं लोग। मेरे प्रियो, इसी जगह पर, इसी समय पर जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के लिए नम्र हैं, जो प्रभु के लिए दीन हैं, यदि वो लोग, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहले सिर्फ प्रार्थना नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, हमें दीन होकर, हमें नम्र होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो कहता है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हमें पश्चाताप करना है, हमें परमेश्वर के आगे जाकर क्षमा मांगना है। और वो कहता है, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे, यानी कम टू मी, मेरी ओर आओ, मेरे पास आओ, वही टॉपिक हमारा आकर, वही शीर्षक आकर हमारा खड़ा होता है मेरे प्रियो, कि हमें उसके दर्शन का खोजी होना है, उसके पास आने की आवश्यकता है, उसकी हजूरी में आने की आवश्यकता है, उसके साथ यानी परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के समक्ष, प्रभु के समक्ष आकर अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है, तौबा करना है। प्रभु मुझको माफ कर दीजिए, ऐसा करके मेरे प्रियो नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में हमारी यहाँ से जो प्रार्थनाएं होंगी, उसके जो शब्द होंगे, वो स्वर्ग में उसको सुनाई देंगे। हमारे शब्द प्रार्थना के तभी सुनाई देंगे जब हम नम्र और दीन, जब हम उसके दर्शन के खोजी होंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं और आप नम्र और दीन होकर उसके दर्शन के खोजी होंगे, वो कहता है, स्वर्ग से सुनकर मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। और एक चीज और कहता है कि वो अपनी बुरी चाल से फिर जाएंगे, यानी फिर दोबारा वो पाप नहीं करेंगे, फिर दोबारा वो गलत काम नहीं करेंगे। तब स्वर्ग से मैं सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और पाप क्षमा होते ही मेरे प्रियो उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये वैश्विक महामारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी जब नम्र लोग और दीन लोग, जो आप और मैं हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर लेंगे, ये परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएंगे और अपनी बुरी चाल से फिर जाएंगे।
परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनकर हमें हमारे पापों से क्षमा करके हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपन्या उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद में हूबहू ऐसी ही बातें लिखी हुई है। सपन्या ऐसा कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। तो यहोवा का क्रोध का दिन, ये महामारी का क्रोध का दिन, इस दिन में, इस समय में वो कहता है तुम परमेश्वर की शरण पाओ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन वचनों को समझने में बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि महिमा और आदर आपका हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूँ इसके अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझको और आपको मॉर्निंग मन्ना के द्वारा दिया है। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की, बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, आप हमारे दिए गए नंबर पर 24x7 हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।